कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जहां एक तरफ हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, वहीं पर अभियोजन भी अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। बांग्लादेशी नागरिक मामले में जहां पर एक सिग्नेचर की बात हुई थी, इरफान सोलंकी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था बांग्लादेशी नागरिक के समर्थन में। उस पूरे मामले में हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी को राहत मिल गई है, वहाँ से जमानत मिल गई है। लेकिन अब 3 अक्टूबर को वहाँ पर जो मेन याचिका है वो लगी हुई है। इस याचिका में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा थी, उस पे रोक लगाने की मांग है। इसके साथ ही साथ उनकी जो विधायकी चली गई है, उसको फिर से रिस्टोर करने की मांग है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसी दिलीप अवस्थी, उनसे बात कर लेते हैं। अवस्थी जी, सबसे पहली बात तो ये कि कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि लगातार राहत मिलती जा रही है? इससे पहले भी एक केस में जमानत मिल गई, तो क्या कहीं पे दलीलें कमज़ोर पड़ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय है और माननीय उच्च न्यायालय की अपनी एक अलग वो होती है। हमारे यहाँ से जो हम लोगों ने अपनी पूरी पैरवी की थी, उसके आधार पे उनको सज़ा हुई है और ज़मानत मिलना कोई मुकदमा छूटना नहीं है। ज़मानत मिलना तो एक टेम्परेरी रिलीफ़ होती है। कोई व्यक्ति जब रहता है, तो वो अपनी ये बात कहता है कि साहब इतने दिन उसमें जेल में हूँ, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए वो ज़मानत माननीय न्यायालय ने वो भी कुछ शर्तों के साथ दी है और शर्तें उसमें लगाई गई, इम्पोज़ की गई हैं। और रही बात बांग्लादेशी वाले मामले में, तो उसमें उनका रोल यही था कि उन्होंने उसको मेन जारी किया था, जिसके आधार पे सारे पासपोर्ट, वीज़ा सब बने थे। तो वो केस हमारे यहाँ चलेगा और सज़ा की उसमें भी संभावना है। ज़मानत होना कोई ये तय नहीं करता है कि वो निर्दोष है कि नहीं है। ज़मानत माननीय न्यायालय इस आधार पे भी दे सकती है, कई मानवीय आधार भी होते हैं, तो वो पूरे ऑर्डर पढ़ने के बाद वो डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन ये हमारी तरफ से जो हम लोग केस मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं, अभियोजन कहीं कमज़ोर नहीं है, उस मुकदमे में अवश्य सज़ा होगी। अगर हम 3 तारीख की बात करें, क्योंकि 3 अक्टूबर को ही सबसे महत्वपूर्ण याचिका है वो लगी हुई है। आप लोगों की तरफ से ये लगी हुई है कि 7 साल की सज़ा को आजीवन कारावास किया जाए। उनकी तरफ से ये लगी गई है कि 7 साल की सज़ा पे रोक लगाई जाए और रिस्टोर कर दी जाए विधायकी। तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी है। 3 तारीख को हमारा पूरा अभियोजन पक्ष कानपुर का भी और माननीय उच्च न्यायालय में जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, जो अभियोजन का काम देखते हैं, वो सब लोग उपस्थित रहेंगे, पूरी बहस की जाएगी। हम लोगों ने अपनी बात बड़ी प्रॉम्प्ट तरीके से रखी है, क्योंकि जो एक 27/22 क्राइम नंबर कानपुर का था, जिसमें सज़ा हुई थी, जिसमें वादनी नज़ीर फ़ातिमा थी, जिसमें 5 मुलज़िमों को सज़ा हुई है, उस सज़ा में हम लोगों का ये मानना था कि वो सज़ा कम हुई है। क्योंकि जिन धाराओं में सज़ा की गई है, उनमें या तो 10 वर्ष है या तो जीवन कारावास है। तो हम जो अगर आपने किसी व्यक्ति को गिल्टी होल्ड कर लिया, दोषी मान लिया है, तो कम से कम मिनिमम सज़ा तो करें। इसीलिए हम लोगों ने लगभग 750 पेज की अपील और प्लस लगभग 3000 पेज एनेक्जर बना करके पूरी लगा के अपील दी है और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि जब तक हम लोगों की, चूँकि हम लोगों ने जो अपील की है सज़ा के बढ़ाने के उद्देश्य से की है, तो हमारी अपील उनकी अपील दोनों जॉइंट है। हमारी अपील को देखें, हमारे कंटेंट देख लें, उनके कंटेंट अगर लगता है कि नहीं हम लोग सही हैं, तो उस अपील, जो उनकी अपील वो खारिज की जाएगी और हमारी अपील ही लागू होगी। लगातार देखने में आ रहा है कि काफ़ी सारी डेट पड़ चुकी हैं हाई कोर्ट में, इसी जो मेन याचिका है उस पे किसी न किसी वजह से आगे डेट बढ़ जाती है। तो क्या इस बार भी आप लोग का डेट लेने की उम्मीद है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये उपचुनाव जब तक घोषित नहीं हो जाते हैं तब तक इस याचिका को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, चुनाव के संबंध में तो हमारा कुछ वो नहीं है, क्योंकि चुनाव की जानकारी तो भाई सरकार से और विधानसभा के जो लड़ने वाली पार्टियाँ, उनकी वजह से तो विधानसभा से तय होता है, सरकार तय करती है। लेकिन डेटें नहीं ली जा रही हैं। वो डेटें लेने का क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रक्रिया है कि वहाँ पे केस किया, मान लीजिए 100 केस लगे हैं और कुछ केस जल्दी निपट गए, 80-90 तक, कभी 85 तक पहुँच पाता है। तो कभी-कभी क्या होता है, न्यायालय में कोई केस ऐसा उलझ जाता है कि एक ही केस में 1 घंटा लग जाता है, तो अन्य केसों में समय नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है, वो तो न्यायालय की प्रक्रिया है और न्यायालय पूरा समय देती है। इस समय तो 11 से लेके 5 तक का ही, 11 से लेके 4 तक का ही होता है उच्च न्यायालय में, तो उतनी देर में जितनी हो सकता है उतना की जाती है। और रहा बात उसकी कि हम लोग समय लेते हैं, गलत आरोप है। हम लोग को इससे माननीय न्यायालय को जब सुनने का अवसर मिलता है, तो सुनवाई का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सुनवाई हो जाए, और वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ये न्यायालय का कार्य है और न्यायालय की प्रक्रिया है, उस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो आप थे डीजीसी दिलीप अवस्थी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि उनकी पूरी तैयारी है हाई कोर्ट में और वो इरफान सोलंकी को कड़ी से कड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो बांग्लादेशी नागरिक मामले में जो इरफान को राहत मिली है और जो जमानत मिल गई है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि उस पूरे मामले में इरफान सोलंकी के जो हस्ताक्षर थे, उनका मिलान भी नहीं हो पाया था फोरेंसिक में, इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ पर राहत मिल गई हो। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।